नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, छोटी कंपनियां 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ की, चाहे 100 करोड़ 200 करोड़ वाली कंपनियां जो होती है, यानी कि जिनका मार्केट कैप 100 200 500 करोड़ का होता है, वैसे शेयरों में कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट होता है, वॉल्यूम का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है और इन छोटी छोटी कंपनियों में ही स्कैम्स होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो वैसे शेयर, वैसे स्टॉक जिनका प्राइस जो है, प्राइस मूवमेंट वो बहुत तेज़ी से बढ़ता घटता है, वैसे शेयर्स पे एक्स्ट्रा नज़र रखने के लिए सेबी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसका नाम है ESM, यानी कि इन्हेंस्ड सर्विलेंस मेजर। तो इस पूरे सिस्टम में उन्हीं शेयर्स को रखा जाता है जिनका प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम का मूवमेंट बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो पहले जो नियम था दोस्तों, उसमें सेबी ने बड़ा ही बदलाव किया है। उसी बदलाव के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक ये था कि ESM के सिस्टम में उन शेयर्स को डाला जाता था जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से कम हो और उनका प्राइस मूवमेंट या वॉल्यूम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता घटता हो, तो सेबी एक्स्ट्रा नज़र रखने के लिए ESM वाले कैटेगरी में इसको डाल देता था। लेकिन सेबी ने इसमें बड़ा ही बदलाव करते हुए अब 500 करोड़ मार्केट कैप से 1000 करोड़ कर दिया है। यानी कि वैसे शेयर जो हैं जिनका मार्केट कैप, वैसे कंपनी जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ तक का है, उन शेयर्स को भी अब ESM के कैटेगरी में डाला जा सकता है अगर उनमें कम समय में बहुत तेज़ी से प्राइस मूवमेंट या वॉल्यूम का मूवमेंट होता है। तो ये तो सेबी ने बड़ा ही बदलाव किया है। लेकिन अब हम ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि ESM आखिर होता क्या है, इसमें ये कैसे काम करता है। लेकिन दोस्तों, आपको उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो पूरा नियम है वो 28 जुलाई 2025 से लागू भी हो जाएगा उन तमाम सारी कंपनियों पे जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ तक का है। यानी कि इसमें क्या होता है कि दोस्तों, इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होता है कि उन शेयरों को हम आसानी से पहचान लेते हैं जिनमें फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अक्सर उन्हीं शेयर प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ESM कैसे काम करता है, क्या होता है। ESM का मतलब होता है दोस्तों इन्हेंस्ड सर्विलेंस मेजर। तो आज आपको मैं बता ही दिया कि अब 1000 करोड़ तक के मार्केट कैप वाली कंपनियों को भी इसमें डाला जा सकता है। असल में इसमें 2 कैटेगरी होती है, कैटेगरी वाइज सेबी ने बांटा हुआ है। पहली कैटेगरी में दोस्तों उन शेयर्स कंपनियों को शामिल किया जाता है जिनमें पिछले 3, 6 या 12 महीने में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिलता है। अगर किसी शेयर का प्राइस एक तय स्तर से ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो उसे ESM स्टेज 1 में डाल दिया जाता है। हालांकि जिन कंपनियों में डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं, वैसे शेयर जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। यानी कि ये जो रूल है वैसे शेयर्स के लिए लागू नहीं होता है। स्टेज 2 में जो होता है दोस्तों, वो सबसे बड़ा बदलाव होता है। अगर कोई भी कंपनी तभी स्टेज 2 में जाएगी जब उसमें ज़बरदस्त प्राइस मूवमेंट और वैल्यूएशन में गड़बड़ी हो। जैसे अगर किसी कंपनी का PE रेशियो 0 या निगेटिव हो, यानी कि वो लॉस में है, या फिर उसका PE निफ्टी 500 के PE से 2 गुना ज़्यादा है, तो उसे स्टेज 2 में डाल दिया जाएगा। ये नया नियम सही वैल्यूएशन वाली कंपनियों को राहत देगा। स्टेज 1 में उन शेयरों पर ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट लगेगा, 100% मार्जिन और 5% या 2% का प्राइस बैंड भी लगेगा। वहीं स्टेज 2 में और भी ज़्यादा सख्ती होगी। जो स्टेज 1 में है वो तो होगी ही, इसके अलावा सिर्फ ट्रेड टू ट्रेड में ट्रेडिंग होगी। इसके अलावा प्राइस बैंड घट करके 2% का हो जाएगा और पीरियोडिक कॉल ऑप्शंस का सिस्टम भी लगा दिया जाएगा। हर हफ्ते इन कंपनियों की समीक्षा की जाएगी। कम से कम 90 दिन ESM में रहना ज़रूरी होगा। स्टेज 2 से स्टेज 1 में जाने के लिए 1 महीने तक प्राइस वॉलेटिलिटी 15% से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब सेबी ने साफ कर दिया है, अगर कोई छोटी कंपनी ज़्यादा वॉलेटाइल है और उसका वैल्यूएशन भी खराब है तो उस पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। लेकिन अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और वैल्यूएशन भी ठीक है तो उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। निवेश करने से पहले अब PE रेशियो और शेयर की चाल दोनों को जरूर देखें। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी क्या राय है। और वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।